आप सभी को जय मसीह की। अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि इंडिया में जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है वो पहले अंग्रेज किए थे, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक का नाम थोमा था, वही अपने इंडिया में आके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किए थे। तभी से यहाँ पे जो है यीशु मसीह को माना जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा था ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से एक प्रेरित भारत की भूमि तक कैसे पहुंचे? उनकी यात्रा कैसी थी? उन्होंने यहाँ क्या किया और उनका अंत कैसे हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था, जिसने उनके अद्भुत चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, उनके वचनों को सुना और उनके प्रेम को अनुभव किया। फिर भी जब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया, यीशु के पुनरुत्थान की खबर, तो उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति था प्रेरित थॉमस, जिसे दुनिया आज संदेही थॉमस के नाम से जानती है। लेकिन क्या थॉमस वास्तव में केवल एक संदेही थे, या फिर उनकी कहानी इससे कहीं अधिक गहरी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक है? क्या उनका संदेह ही उनके विश्वास को सबसे मजबूत बनाने का कारण बना? और कैसे एक समय संदेह से भरा यह व्यक्ति बाद में यीशु के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गया, जिसने हजारों मील की यात्रा करके सुसमाचार का संदेश फैलाया और अंततः अपने विश्वास के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए? इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे प्रेरित थॉमस की रोमांचक यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो संदेह से शुरू हुई लेकिन जिसने पूरे विश्व को विश्वास की एक नई मिसाल दी। हम देखेंगे कि कैसे उनका विश्वास अडिग हुआ, कैसे उन्होंने यीशु की गवाही दी और कैसे उन्होंने भारत की धरती पर प्रभु का प्रकाश फैलाया। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि संदेह से विश्वास तक की यह रहस्यमयी यात्रा कैसे पूरी हुई? और अगर आप भी भारत से हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की जड़ों से जुड़ी एक सच्चाई है, एक ऐसी विरासत जिसने भारत की आत्मा को प्रभु यीशु के प्रेम और सुसमाचार के प्रकाश से रोशन किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेरित थॉमस, जिन्हें दिदुमुस भी कहा जाता था, गलील के किसी स्थान से थे। बाइबल में उनके जन्म स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वे उन 12 प्रेरितों में से एक थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से चुना था। यीशु जब पृथ्वी पर थे तब उन्होंने कई चमत्कार किए और लोगों को परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाया। उन्होंने 12 प्रेरितों को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि वे संसार में जाकर परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी फैलाएं। जब यीशु ने प्रेरितों को चुना तब थॉमस भी उनमें से एक थे। वे प्रभु के साथ चलते रहे, उनके चमत्कारों को देखते रहे और उनके वचनों को सुनते रहे। लेकिन थॉमस का स्वभाव थोड़ा अलग था। वे एक सोच विचार करने वाले व्यक्ति थे जो हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखते थे। जब यीशु ने यह घोषणा की कि वे यरूशलेम जा रहे हैं और वहां उन्हें बहुत दुख उठाना होगा, तो अन्य प्रेरितों में भय था। लेकिन थॉमस ने साहस दिखाते हुए कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने चलें। यह वचन दिखाता है कि थॉमस केवल संदेही ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक गहरा प्रेम और साहस भी था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके शिष्यों के लिए यह एक कठिन समय था। उनमें से अधिकांश छिपे हुए थे क्योंकि यहूदियों के अगुवे अब उनके पीछे थे। लेकिन जब तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। परंतु जब यीशु पहली बार प्रकट हुए तब प्रेरित थॉमस वहां नहीं थे। अन्य शिष्यों ने जब उन्हें बताया कि वे प्रभु को जीवित देख चुके हैं, तो थॉमस ने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी उंगली उन घावों में न डाल लूं और अपना हाथ उसके पंजर में न लगाऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद जब शिष्य एकत्र थे और दरवाजे बंद थे, यीशु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने थॉमस की ओर देखा और कहा, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी न बन, परंतु विश्वासी हो। थॉमस इस दर्शन को देखकर कांप उठा। उसके संदेह पल भर में दूर हो गए। उसने तुरंत यीशु के चरणों में गिरकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उत्तर दिया, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यही क्षण था जब थॉमस का हृदय पूरी तरह बदल गया। संदेह से भरा यह शिष्य अब विश्वास की नई यात्रा पर निकलने वाला था। जब यीशु 40 दिन तक अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण आज्ञा दी।
तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ। प्रेरित पतरस रोम की ओर बढ़ा। प्रेरित पौलुस यूनान और एशिया माइनर में प्रचार करने लगे और थॉमस के लिए प्रभु ने एक विशेष स्थान चुना, भारत। यहूदियों और रोमियों के विपरीत भारत एक बिल्कुल अलग संस्कृति थी। यहाँ के लोग कई देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ योग, ध्यान और आत्मा की मुक्ति की शिक्षाएं थीं। लेकिन परमेश्वर ने थॉमस को इस भूमि के लिए तैयार किया था। एक दिन जब थॉमस प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। एक स्वर्गदूत ने कहा, थॉमस उठ, तुझे पूर्व दिशा में जाना है जहां अंधकार फैला है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। पहले तो थॉमस हिचकिचाए, क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में सुना था कि वहां मूर्ति पूजा और बलिदानों की प्रथा थी। लेकिन यीशु की आत्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह परमेश्वर की योजना है। थॉमस को भारत ले जाने के लिए प्रभु ने एक व्यापारी को उपयोग किया। भारत का राजा गोंडोफर्नीस अपने महल के निर्माण के लिए एक अच्छे कारीगर की खोज कर रहा था। प्रभु की योजना के अनुसार थॉमस को एक कारीगर मानकर एक व्यापारी उसे भारत ले गया। जब वे समुद्र यात्रा पर थे तब एक बड़ी चुनौती आई। रात के समय जहाज पर भयंकर तूफान आया। सभी नाविक डर गए और अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। तब थॉमस ने ऊंची आवाज में कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तू जिसने समुद्र को शांत किया था, आज भी अपने दासों की रक्षा कर। जैसे ही थॉमस ने प्रार्थना की, समुद्र शांत हो गया। यह देखकर जहाज के सभी लोग चकित हुए और कई लोग प्रभु में विश्वास करने लगे। जब थॉमस भारत पहुंचे तो राजा गोंडोफर्नीस ने उनसे पूछा, क्या तुम महल बना सकते हो? थॉमस ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं एक ऐसा महल बनाऊंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। राजा ने सोचा कि थॉमस सचमुच एक अद्भुत महल बनाएगा। उसने उन्हें धन दिया, लेकिन थॉमस ने उस धन को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने लगे। कुछ महीनों बाद राजा ने पूछा, मेरा महल कहाँ है? थॉमस ने उत्तर दिया, राजन, मैंने स्वर्ग में तेरे लिए एक महल तैयार किया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और थॉमस को जेल में डाल दिया। लेकिन उसी रात राजा का भाई बहुत बीमार पड़ गया और मर गया। जब उसने स्वर्ग में अपनी आत्मा को जाते देखा तो उसे एक अद्भुत महल दिखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, यह वही महल है जिसे थॉमस ने तेरे लिए बनाया है। अचानक राजा का भाई पुनः जीवित हो गया। वह राजा के पास गया और कहा, थॉमस सच कहता है, उसका परमेश्वर जीवित है। राजा ने यह सुनकर थॉमस को जेल से छुड़वाया और यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। थॉमस ने भारत में कई वर्षों तक प्रचार किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई लोगों को प्रभु के सुसमाचार का ज्ञान दिया। लेकिन उनके प्रचार से कई लोग क्रोधित हो गए। कुछ कट्टर पुरोहितों ने सोचा कि वह उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। एक दिन जब थॉमस प्रार्थना कर रहे थे, कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हमारे देवताओं का अपमान करने वाले को मरना होगा। उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया, जहां एक सैनिक ने भाले से उनके हृदय में प्रहार किया। जब थॉमस ने अंतिम सांस ली तो उन्होंने स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर। थॉमस के बलिदान के बाद भी उनकी गवाही जीवित रही। उनके द्वारा स्थापित चर्च आज भी दक्षिण भारत में मौजूद हैं। उनके द्वारा फैलाया गया सुसमाचार वहां के कई लोगों तक पहुंचा और आज भी उनके कार्यों को याद किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर जिनको चुनता है वे किसी भी परिस्थिति में उसकी योजना को पूरा करते हैं। भले ही चुनौतियां आईं, लेकिन सच्चा विश्वास हमें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रेरित थॉमस केवल सुसमाचार प्रचारक ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों पर यीशु की शिक्षाओं को फैलाया। उनका संदेश स्पष्ट था, केवल एक सच्चा परमेश्वर है। थॉमस मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार करते थे और लोगों को समझाते थे कि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। थॉमस ने सिखाया कि प्रभु यीशु ने हमें अपने शत्रुओं तक से प्रेम करने और गरीबों की सहायता करने की आज्ञा दी है। विश्वास संदेह से ऊपर है। वे स्वयं संदेह से विश्वास तक की यात्रा कर चुके थे, इसलिए वे लोगों को समझाते थे कि बिना देखे भी परमेश्वर पर भरोसा करना आशीष का कारण बनता है। थॉमस ने पुनरुत्थान और अनंत जीवन की आशा के बारे में शिक्षा दी, जिससे लोगों का भय समाप्त हो गया और वे नया जीवन जीने लगे। प्रेरित थॉमस ने दक्षिण भारत में कई ईसाई समुदायों की स्थापना की। आज भी मार थोमा चर्च के अनुयायी उन्हें अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में मानते हैं। थॉमस के कई शिष्य थे जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद सुसमाचार के प्रचार को जारी रखा। उनमें से कुछ प्रमुख नाम थे, कैफर, जिन्होंने भारत के पूर्वी भागों में प्रचार किया, पंतीनस, जो थॉमस के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आए,
और अलेक्जेंड्रिया में उनकी शिक्षाओं को संकलित किया। थॉमस ने भारत के विभिन्न भागों में चर्चों की नींव रखी, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में। आज भी वहां के ईसाई समुदाय उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। थॉमस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके शरीर को संभालकर चेन्नई में दफना दिया। वर्षों बाद उनके अवशेषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। वर्तमान में थॉमस की कब्र सेंट थॉमस बेसिलिका चेन्नई में स्थित है, जिसे ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ अन्य अवशेषों को रोम और तुर्की में भी ले जाया गया। थॉमस ने भविष्यवाणी की थी कि उनके बलिदान के बाद भी सुसमाचार इस भूमि में फैलेगा। आज हम देखते हैं कि उनकी सेवकाई का प्रभाव भारत में आज भी मौजूद है। भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश पहली शताब्दी में हुआ था और आज यहाँ लाखों ईसाई हैं। थॉमस का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने जो बीज बोया वह फलीभूत हुआ और अनगिनत लोगों को प्रभु यीशु का ज्ञान मिला। यदि हमारे मन में संदेह है तो हमें सत्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए, जैसे थॉमस ने किया। थॉमस ने अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित कर दिया। हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। थॉमस ने भारत के गरीबों और असहायों की सेवा की। हमें भी उनकी तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रेरित थॉमस की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में गहरा संदेश छोड़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे संदेह से विश्वास की यात्रा की जाती है, कैसे परमेश्वर के लिए पूर्ण समर्पण किया जाता है और कैसे एक सच्चे विश्वास की राह पर चलना हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। आइए इस कहानी से मिलने वाले मुख्य संदेशों और सीखों पर विचार करें। प्रेरित थॉमस को अक्सर संदेही थॉमस कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी यह दर्शाती है कि संदेह तब तक नकारात्मक नहीं होता जब तक वह हमें सत्य की खोज की ओर ले जाता है। यदि हमें किसी चीज पर संदेह है तो हमें सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर हमारे प्रश्नों और संदेहों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे हमें उनसे ऊपर उठने का अवसर भी देते हैं। विश्वास केवल आंखों से देखने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा से अनुभव करने पर आधारित होता है। हमें बिना प्रमाण मांगे परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहिए। जीवन में जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते, तब भी हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि हमें संदेह होता है तो हमें प्रार्थना और पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा उत्तर खोजना चाहिए। यूहन्ना 20 के वचन 29 में यीशु ने थॉमस से कहा है, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यह कथन हर विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम यीशु को शारीरिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि वे जीवित हैं। सच्चा विश्वास प्रमाण की मांग नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। जब हम बिना देखे भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें विशेष आशीष देते हैं। विश्वास करने का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं तो वे हमें अपने कार्यों द्वारा अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे। हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। प्रेरित थॉमस को प्रभु ने बुलाया और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर सेवा में प्रवेश किया। वे एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के महान कार्य को चुना। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को बुलाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस बुलाहट का उत्तर देते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन और इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रभु के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम प्रभु की योजना के अनुसार चलते हैं तो वह हमें अनंत जीवन का आशीष देते हैं। यदि परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुला रहे हैं तो हमें तुरंत उत्तर देना चाहिए। हमें अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। थॉमस ने भारत में सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। यदि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सेवकाई का मार्ग बलिदान मांगता है, लेकिन यह अनंत फल देता है। जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो वे हमें छोड़ते नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। यदि हम कठिनाइयों में भी अपने विश्वास पर अटल रहें तो प्रभु हमें कभी असफल नहीं होने देंगे। हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी जीना चाहिए। हमें संसार की कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रेरित थॉमस ने केवल प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रेम और सेवा का जीवन जिया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, बीमारों को चंगा किया और सभी के प्रति करुणा दिखाई। सच्चा मसीही जीवन केवल उपदेश देने में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो वे हमारे जीवन में यीशु को देख सकते हैं।
हमें दूसरों की मदद करने और समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को स्वार्थपूर्ण नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई भी गवाही नहीं होती। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देते हैं। मृत्यु के बाद भी हमारे कार्य जीवित रहते हैं। थॉमस को मार दिया गया लेकिन उनकी सेवकाई नहीं रुकी। आज भी भारत में लाखों ईसाई उनके प्रचार के कारण हैं। यदि हम अपने जीवन में सच्चे और धार्मिक कार्य करते हैं तो वे हमारे मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। जीवन छोटा है, लेकिन यदि हम प्रभु के लिए कार्य करें तो हमारी विरासत अमर हो सकती है। हमें केवल अपने वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि आने वाले समय के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि लोग हमारे कार्यों से प्रेरणा लें। प्रेरित थॉमस की कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम अपने संदेहों को विश्वास में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम बिना देखे भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर प्रभु की सेवा में लग सकते हैं? क्या हम सच्चे प्रेम और सेवा का जीवन जी सकते हैं? क्या हम इस प्रकार जीवन जी सकते हैं कि हमारी विरासत दूसरों को प्रेरित करे? यदि हमारा उत्तर हाँ है तो हम भी प्रेरित थॉमस की तरह अपने विश्वास को कार्यों में बदल सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। संदेह गलत नहीं है, लेकिन हमें सत्य को खोजने की इच्छा रखनी चाहिए। बिना देखे विश्वास करना सच्चे आशीर्वाद का कारण बनता है। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो हमें बिना देरी किए उत्तर देना चाहिए। सेवकाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते। सच्चा मसीही जीवन प्रेम और सेवा में प्रकट होता है। हमारे अच्छे कार्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। यदि हम थॉमस की तरह अपने विश्वास पर अडिग रहें तो हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहूं। आप सभी को जय मसीह।